हुकूमत है हमारी, अब ये भी तब्दीली कर रही बोर्ड की। अब इन्होंने वो तब्दीली की, पूछा नहीं, कोई राय मिली हमारे उलमा से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, जमीयत उलमाए हिंद से, या जमात इस्लामी के उलमा से, या अहले हदीस की उलमा से। जमीयत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ये सारे उलमा मौजूद हैं, ये पूरे भारत के सिवाय कादियानियों को छोड़कर सारे हैं। कोई तला नहीं, अपने आप ही ऐसा कानून बना दिया कि जो नुकसानदेह है। जब नहीं माने तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त डाल दी कि ये कानून गलत बना रहे हैं। उसमें जल्दी में एक बात बतला दूं, बहुत सारी चीजें हैं, वक्त नहीं है, कि उन्होंने ये कानून बनाया अब कि जितने वक्फ बोर्ड हैं उनमें गैर मुस्लिमी मेंबर रखे जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगाई, जब इन्होंने नहीं मानी कि देखो जी हमारा मजहबी बोर्ड है, ऐसे दूसरे मजाहिब भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैनी भी हैं, और भी हैं, यहाँ मजाहिब बहुत हैं, उनके अपने अपनी कमेटी हैं, अपने अपने बोर्ड उनके। तो फिर तो ये एक दूसरे में खलत मलत हो जाएंगे, हर धर्म के लोग अपने बोर्ड को अपना चलाएंगे, तो गलत है। हुकूमत ने मना कर दिया ना, ये तो चला जाता। अमित शाह जी ने कहा मैं नहीं मानता, आपको मानना पड़ेगा जो हमने कर दिया। अब मजबूरन सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने शुरू में तो कहा कि यार क्यों तुम छेड़ रहे हो, क्या लो, ये तो वो बोर्ड है, मुसलमान है, तो आप कर रहे हैं, कुछ इनके लिए अच्छा हो सकता है कर दो। खैर मुकदमा चल पड़ा, दोनों तरफ से वकीलों की बहस हुई। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया, ये जो गैर मुस्लिम मेंबर बना रहे हो आप, ये गलत बना रहे हो, इसको तो हम काट रहे हैं, बाकी रख रहे हैं। लेकिन जमीयत उलमाए हिंद भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ी हुई है, सब एक ही जमात है, सबने मिलकर ये फैसला किया है कि जो बाकी इसमें चीजें हैं जिनसे हमारी जायदादें बच नहीं सकती, कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी, हम नहीं मनाएंगे इसको। 16 परसों को 16 आ रही है, 3-4 दिन में 16 तारीख में हमें रामलीला ग्राउंड में जमा होना था। गवर्नमेंट को पूरी भारत के मुसलमान पुरअमन तरीके से ये दरखास्त करते कि ये कानून हमें कबूल नहीं है, इस कानून को वापस ले लो, जो होना है वो अल्लाह को मंजूर हो जाए। मंजूरी के बाद अब 2 महीने के बाद जब पूरे भारत से तैयारी हो गई रामलीला ग्राउंड में जाने के लिए, हमारे यहाँ से भी बहुत लोगों ने तैयारी की, बसें तैयार करी, गाड़ियां कारें बुक करी। परसों उन्होंने मना कर दिया गवर्नमेंट ने कि नहीं, इस ग्राउंड की हमें जरूरत है, इस तारीख में आप फिर कर दो, वो कैंसल हो गया। इसी के लिए मैं इलाके में 2 कामों के लिए हाजिर हो रहा हूं कि लोगों तक ये बात पहुंचा दूं कि खतरे की घंटी बज गई है, अब चौकस हो जाए। अब जब कभी बुलाया जाए देखते, इससे पहले अल्लाह करे ये हल हो जाए, किसी को जरूरत न पेश आए। अब तो सिर्फ इतना अर्ज करना था कि जितनी जो हुकूमत ने अब जो कहा है 5 दिसंबर तक सब मुसलमान, सब वक्फ बोर्ड, तमाम वो जायदादें जो वक्फ हैं, वक्फ सेंट्रल कौंसिल जो है उसके ऑफिस में अपलोड करा दो। अगर किसी ने ना कराई हम नहीं मानेंगे, ये गवर्नमेंट का आदेश है, उसमें ही है।
दो बातें हैं, एक अहले इस्लाम, एक वक़्फ़। ये दो चीजें लिखी जानी जरूरी हैं। अगर किसी ने कोई जमीन वक्फ कर रखी है, उसमें वक्फ लफ्ज नहीं है और उसमें लफ्ज अहले इस्लाम नहीं है, तो गवर्नमेंट माने नहीं। अब ये जरूर रखा हो गया, फंस गए। एक तो इसके लिए ये गुजारिश है कि अपने अपने इलाकों में कब्रिस्तानों की और मस्जिदों की और मकतबों की और जो भी दरगाहें जांच कर लो, कागज देख लो क्या लिखा हुआ है। एक फॉर्म जो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया है, उसका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तर्जमा करके फॉर्म बना दिया इंग्लिश में और उर्दू में। उसमें सारा लिखा है कि जायदाद का बेरोल तुम्हारे पास जो कुछ है इसमें पूरा करो। उसमें मुतालबात हैं, उसे पढ़ने के बाद वो करने ही पड़ेंगे। अब जो वक़्फ़ बोर्डों में जगह है, जायदाद है, मसाजिद हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाहें हैं, इमाम बाड़े हैं, चाहे वो पुराने हैं या नहीं, अगर उनके बजट में हैं तो ये वक़्फ़ बोर्ड करेगा, हमें करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी मस्जिद वक़्फ़ बोर्ड में है और वो वक़्फ़ बोर्ड में बजट है तो आपको करने की जरूरत नहीं, वक़्फ़ बोर्ड खुद कर देगा। वक़्फ़ बोर्ड को हिदायत गवर्नमेंट ने कर दी कि तुम्हारे पास जितनी जायदादें हैं सब मुंतकिल करो दिल्ली, तहरीरी तौर पर। अब तमाम भारत के वक़्फ़ बोर्ड लगे हुए हैं, आपका हरियाणा बोर्ड भी लग रहा है। हरियाणा वक़्फ़ बोर्ड, आप हरियाणा में रहते हैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, हरियाणा वक़्फ़ बोर्ड उसी जायदाद को अपलोड करेगा जो उसके कागजों में पहले से मौजूद है। गवर्नमेंट ने वक़्फ़ बोर्डों को ये हिदायत कर दी, अब नई जायदाद कोई तुम बजट नहीं कर सकते। जो सेंट्रल वक्फ में बजट लिखी जाएगी वो बाद में ऑर्डर करेगी गवर्नमेंट स्टेट के वक़्फ़ बोर्डों को कैसे बजट कर। अब आप कोई दरखास्त लेके जाएंगे वक़्फ़ बोर्ड पे तो वो बजट नहीं करेंगे, उन पे पाबंदी लग गई। अब हमें खुद अपनी रही हुई जायदाद सेंट्रल वक्फ काउंसिल दिल्ली भेजनी है। तहरीरी तौर पर उस फॉर्म में सारा लिखा हुआ है, ये जायदाद किस पर्पज के लिए है, इसका मुतवल्ली कौन है, इसका इंतजाम कौन करता है, मुल्क हुकूमत के कागजों में इसका क्या इंदराज है, इसका अगर ये खेती की है तो खतौनी नंबर क्या है, खसरा नंबर क्या है, सारा लिखा जाएगा। सारा बायोडाटा, किसने इसकी रजिस्ट्री कराई, किसने ये मस्जिद के नाम पर सारा लिखा जाएगा। अब देखना ये है, बहुत से लोगों ने मस्जिदें बनवाई लेकिन उन्होंने मस्जिद के नाम जमीन करी नहीं। अब जैसे सवाल करते हैं लोग इसका क्या, अब उनकी जो औलाद है वो औलाद उसको फौरन हिबानामा कर दे या रजिस्ट्री कर दे और उसमें दो लफ्ज जरूर लिखवाए, जिस पर्पज के लिए दी है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, मदरसा है, कि ये अहले इस्लाम के लिए वक्फ, गवर्नमेंट इसके अलावा माने। हम कभी पहले कहते थे ना, मैं यार रजिस्ट्री करा ले वक्फ बोर्ड में, लोग पता नहीं क्या कहते थे, ये बूढ़े वाले को पता नहीं क्या नशा हो गया वक्फ बोर्ड का। और उन्होंने कहती जमीन वक्फ बोर्ड को दे दो, वक्फ बोर्ड वाले तो खा लेंगे इसे, खाना बनाते हैं। समझे ही नहीं आज तक वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट का महकमा है। ये उलमाए रब्बानी ने 1954 में बनाया था, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, गवर्नमेंट से बनवाया था। कह के बनवाया। आज मुसलमान खुद इसको नहीं मानता, समझता है कि जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क में इंतजाम नहीं सही, हमें समझना चाहिए। तो बस ये दरखास्त करने आया हूँ, नमाज का टाइम हो गया है, अल्लाह आपको खुश रखे, ये मेरी आवाज लोगों तक पहुंचा दें। वक्त बड़ा कम है, दुआ है ये कि अपना हुक्म वापस ले लें, अगर रखें तो कम से कम टाइम बढ़ा दें। अब तो सिर्फ 18-19 दिन रह गए हैं।
तो इसके लिए आप लगे, मेहनत करें। और अगर जरूरत पड़ी दिल्ली जाने की, रामलीला ग्राउंड कहीं भी, तो इरादा करें, इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ कर वहां हिस्सा लेंगे। और गवर्नमेंट को कहेंगे अपना कानून, हमारा मजहबी, इसमें मुदाखलत ना करो। ये मस्जिद का, मदरसे का, ये हमारा। अल्लाह ताला पूरे मुल्क की इबादत करे और यहाँ हम सबको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको मिलजुल कर मोहब्बत के साथ एक दूसरे के हुकूक की अदायगी के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए, मुल्क को तमाम बुराइयों से बचाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अली हसन साहब का, आप सबका, इनके रुफ़क़ा का। आपने इस फकीर की बात सुनी, बहुत से लोग नहीं आ पाए।